ये सब एक साल में हुआ। 2015 के मौसम खिजा में मैं कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर के लिए गोल्डस्टाइन हॉल में मूव हुआ था। गोल्डस्टाइन हॉल 3 मंजिलों वाला डोमेंट्री था और इस बिल्डिंग ने काफी अच्छे दिन देखे थे। मेरा रूम टिपिकल सिंगल ब्लॉक रूम था। ज्यादा पुरकशिश तो नहीं था, मगर वो अब मेरा घर था, वो भी एक साल के लिए। मैंने अपने आप को पूरी तरह कॉलेज की लाइफ में ढाल लिया था। क्लासेस, पार्टी, स्पोर्ट्स और पिज्जा पे जिंदा रहना। पहले सब कुछ नॉर्मल था। मेरा रूममेट अली बहुत शर्मीला बच्चा था जिसकी हॉबी थी कंप्यूटर और फुटबॉल मैच देखना, यानी वो पूरा रूम मेरा ही था। एक दिन अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हुए मुझे अचानक पीछे से कुछ महसूस हुआ। अचानक मेरा टेलीविजन अपने आप ऑन हो गया और मैं डर गया, पर मैं खुद को ये समझा रहा था कि शायद मैंने खुद ही गलती से रिमोट का बटन ऑन कर दिया होगा, ये जानते हुए भी कि रिमोट बेड पे पड़ा था। कभी कभी मुझे अपनी खिड़की के खटखटाने की आवाजें आया करती थी, मगर कोई नजर नहीं आता था। कभी कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था और फिर जोर से बंद हो जाता, जैसे कि ये बहुत तेज हवा से हुआ हो। एक दिन जब मैं हॉस्टल के कमरे में आया तो मैंने देखा कि मेरा रेडियो ऑन था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि क्लास पर जाने से पहले मैंने इसे ऑफ किया था। कभी कमरे में मेरी बुक्स बिखरी पड़ी होती तो कभी कुछ और चीजें। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी बेसबॉल कैप जो मुझे बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, मेरे कंप्यूटर पर पड़ी हुई मुझे मिल गई। कभी कभार मुझे कमरे में क्लोन की बहुत ज्यादा स्मेल आती थी, जबकि मेरा रूममेट भी वहां पे मौजूद नहीं होता था और मैं भी क्लोन नहीं लगाता। जब भी कुछ अजीब होता तो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता, मगर कोई फायदा नहीं होता। उस सेमेस्टर की सबसे अजीब बात तब हुई जब मैं और अली वीकेंड पर बैठे फुटबॉल देख रहे थे। तब अचानक हमारा माइक्रोवेव 5 सेकंड के लिए चल पड़ा और फिर रुक गया। मैंने और अली ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा, और फिर हम दोबारा फुटबॉल देखने लग गए। अली ने अगले दिन अपनी क्लासेस मिस कर दी और सीधा अपने घर चला गया। इस सेमेस्टर का एंड आया और अली ने डिसाइड किया कि वो इस स्कूल से ट्रांसफर ले लेगा। मैं सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है। जब अली मूव कर रहा था तो मैंने अली की मदद करने का सोचा और उसका सामान लोड करने में मदद की। मेरी फैमिली मुझे विंटर वेकेशन के लिए अगले दिन लेने आने वाली थी, लिहाजा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था अली को हेल्प आउट करने में, वो भी शिफ्टिंग के लिए। हमने अली की कार पार्किंग लॉट में पार्क की और उसके बाद एक दूसरे से अलविदा कहने लगे। उसके बाद अली मुझे बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहने लगा, यार पता नहीं तुम उस कमरे में कैसे रहते हो, तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने एक लंबी सांस ली। हाँ जानता हूँ, ख्याल रखूंगा। फिर हम दोनों ने हाथ मिलाया। उसके बाद अली वापस चला गया अपने घर हमेशा के लिए। लकीली उस रात कुछ भी नहीं हुआ और फिर विंटर वेकेशंस में मैंने अपने आप को समझा लिया कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ मेरी ओवर एक्टिंग की इमेजिनेशन थी और कुछ भी नहीं। 2016 जनवरी में नया सेमेस्टर शुरू हुआ। मैं अपने नए रूममेट के लिए बहुत एक्साइटेड था, जो रेड कलर की शर्ट वाली फुटबॉल टीम में था। हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, पर वो अच्छा लड़का था। हमजा नई क्लासेस के पहले हफ्ते के लिए रुका और फिर दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया और मुझसे कोई बात नहीं की। एक दिन मैं क्लासेस से रूम में वापस आया तो देखा कि हमजा का सारा सामान गायब था। हमजा के जाते ही वो चीजें जो पिछले सेमेस्टर में हो रही थी दोबारा होने लगी। इस रूम के लिए मैं इन चीजों के साथ एडजस्ट करने के लिए भी तैयार था, क्योंकि मुझे अपने लिए सिंगल रूम के पैसों में डबल रूम रखना पसंद था। इन चीजों का सामना करने के लिए मैंने नशा करना शुरू कर दिया। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। जब भी कमरे में कुछ अजीब सी चीजें होती तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता, और जब भी मेरी चीजें अलमारी की बजाय मुझे बेड पे मिलती तो मैं इसे भी इग्नोर कर देता, क्योंकि इग्नोर करना भी बहुत अच्छा होता है। ये साल खत्म होने को था और कॉलेज की एक पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया। मेरा मतलब मैं बहुत नशे में हो गया। मतलब इतना नशे में हो गया कि अगर और ज्यादा नशा करता तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। मेरे दोस्त जावेद और सुलेमान ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और मुझे बेड पर लेटने में भी हेल्प की और मेरे करीब डस्टबिन भी रख दिया ताकि अगर मैं सोते में उल्टी कर दूं तो प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं मदहोश होकर सो गया। अचानक मैं चौंक कर उठा, लगा किसी ने ठंडा पानी मेरे मुंह पर फेंक दिया हो। एक लड़का हाथ में वाटर बोतल लिए खड़ा था, बहुत छोटे से कद का लड़का जिसके भूरे बाल और भूरी आंखें थी। वो मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, बिल्डिंग में आग लगी है, हमें यहाँ से भागना होगा।
मैं सोचने लगा कि वो मेरे कमरे में कैसे आया, जबकि मैं बहुत ज्यादा नशे में भी था। मैंने अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर भागा। बिल्डिंग में फायर अलार्म बज रहा था। वो लड़का भी मेरे पीछे ही भाग रहा था। फिर अचानक वो भीड़ में गायब हो गया। सब लोग बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में खड़े फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार कर रहे थे। पता चला कि एक शरीफ आदमी नशे की हालत में सेकंड फ्लोर पर पटाखे चला रहा था, जिसकी वजह से ये आग लगी। 2 हफ्ते बाद हमें वापस आने के लिए कहा गया। जब सारा वाटर डैमेज रिपेयर हो गया, जब मैं वापस आया तो 2 हफ्ते तक उस डोम में कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस लड़के को ढूंढने लगा जिसने आग से मुझे बचाया था, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर वो साल भी खत्म हो गया और मैंने वो डोम हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपको 2017 के न्यू ईयर के बारे में बताता हूँ। मैं अपने घर वापस आ चुका था और खुद ही कॉलेज आ जा रहा था। ऑनेस्टली डूम वाली लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय कर ली थी। मैंने अपने ड्रामा क्लास के क्लास फेलो से दोस्ती कर ली थी। था तो वो टिपिकल थिएटर वाला बेवकूफ, लेकिन हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दफा मैं और हबीब अपनी क्लासेस के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे। वो हैलोवीन वीकेंड था, तो मैं और हबीब एक दूसरे के साथ अपने खौफनाक एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। मैंने उसे बताया कि गोल्डस्टाइन हॉल में मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब हरकतें हुई। हबीब ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें पता है ना, वहाँ एक बच्चा मरा था। मेरे अंकल 80s में वहाँ रहते थे, उन्होंने मुझे ये वाकया बताया था। हबीब ने मुझे बताया कि 1986 में चंद स्टूडेंट्स ने सेकंड फ्लोर पे पटाखे चलाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ पर आग ऐसी भड़की कि काबू से बाहर हो गई और उस खतरनाक और बेकाबू आग की वजह से वहाँ एक लड़के की मौत हो गई। वो उस वक्त अपने बंकर बेड में था और वहाँ से बचने की कोशिश में धुएं की वजह से मर गया। मैं हबीब की बात सुनकर बहुत डर गया और फिर मैंने उससे कहा कि मुझे उस साल की ईयर बुक देखनी है। उसने मुझसे कहा ओके, और फिर हमारे तलाश करने पर हमें 1986 की ईयर बुक मिल गई। जब मैंने वो ईयर बुक देखी तो ये देखकर बिल्कुल सहम गया, क्योंकि जो मुझे पता था वो मुझे दिखने ही वाला है। उसमें एक मेमोरियल पेज था फायर विक्टिम के लिए, और जब मैंने वहां पर बनी तस्वीर देखी तो देखकर दंग रह गया। ये उसी लड़के की तस्वीर थी जिसने उस रात मुझे आग से बचाया था।